भागवत आरंभ कैसे हुई, इसका प्रागट्य कैसे हुआ। कह रहे एक बार श्री राधा माधव दोनों गोलोक धाम में विराजमान। ये कथा आई कैसे धरती पर, अगर इस कथा की इतनी महिमा गाई जा रही है कि ये कथा ऐसी है वैसी है, लेकिन ये पृथ्वी पे कैसे आई। तो एक दिन भगवान श्री राधा गोविंद गोलोक धाम में विराजमान थे, सामने श्री राधा रानी विराजमान है और वहीं एक सुख रहता था। सुख कहते हैं तोते को, वही एक सुख भी विराजता है, तोता भी रहता है। और ये जो सुख है ये राधा रानी का स्वयं का लालित और पालित सुख है। राधा रानी इसे खिलाती हैं, राधा रानी इसे पालती हैं, बड़ा प्राण प्रिय है ये सुख राधा रानी का, बड़ा प्रेम करती है। इसको अपने हाथों में बैठा करके सुंदर सुंदर अनार के दाने खिलाती है। तो एक दिन राधा रानी ने क्या देखा कि ठाकुर जी थोड़े आज उदास हैं, कृष्ण आज थोड़े से चिंता में है। तो राधा रानी ने कहा प्रभु दुनिया चिंता में रहे, दुनिया उदास रहे तो बात कुछ समझ में आती है, आप तो ठाकुर हैं, आपको किस बात की चिंता, आप क्यों उदास हैं। भगवान ने कहा कि राधा रानी मेरे मन में एक इच्छा है कि ये जो गोलोक धाम की हमारी जो नित्य गुप्त लीला है इसको जाकर के कोई धरा धाम पर प्रचार करे, इस नित्य लीला का गान करे, लोगों को समझाए कि गोलोक धाम में आखिर क्या होता है। पर कौन जाए मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये लीला सब कोई तो वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा चिंतित हूं कि इस नित्य लीला को, इस गोलोक लीला को कौन पृथ्वी पर प्रचार प्रसार करेगा। तभी वार्तालाप चल ही रहा था कि राधा रानी के हाथ पर एक सुख आकर के बैठ गया और आकर के बोलने लगा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जैसे सुख ने कहा श्री राधा श्री राधा, तो राधा रानी ने उसको क्या कहा, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। नाम कृष्ण का प्राणन प्यारा, नाम कृष्ण का प्राणन प्यारा, रसिक जनों का यही सहारा, रसिक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल। जैसे श्री राधा रानी ने कहा कि सुख राधे राधे ने कृष्ण कृष्ण बोल,
तो वो वही श्री कृष्ण दूसरे सिंहासन पर विराजमान है। कृष्ण राधा रानी की हथेली से उड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ पर बैठ गया और जाके उच्चारण करने लगा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जैसे कहा श्री कृष्ण, अब भगवान कृष्ण क्या कहते, मेरे कानों में अमृत घोल, राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल। मेरे कानों में अमृत, बोलिए सभी, राधे राधे सुख, राधे हो, राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल सुख, राधे। जितनी आपकी भीड़ है ना, इसमें तो पूरा पंडाल गूंज जाना चाहिए, एक एक के मुख से आवाज आनी चाहिए, राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, राधे राधे हो, राधे राधे बोल सुख। नाम की महिमा है अनमोल, राधे राधे बोल सुख। हो कृष्ण कृष्ण बोल सुख, हो राधे राधे बोल सुख। दोनों ने आपस में यही कहा, ये प्रेम है, ये प्रेम की गति है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं सुख तू राधे राधे बोल, क्योंकि मैं जैसे श्री राधा नाम सुनता हूं मेरे कानों में अमृत घुल जाता। श्री राधा रानी के नाम को सुनते ही मेरा हृदय गदगद हो जाता है, इसलिए सुख तू राधा राधा उच्चारण कर, तू राधा नाम का उच्चारण। अब राधा राधा कहता है, राधा रानी कहती है नहीं सुख तू कृष्ण कृष्ण बोल। कभी राधे राधे कभी कृष्ण कृष्ण। अब सुख ने सोचा अब क्या करूं, ये कह रहे राधे राधे मत बोल, ये कह रहे कृष्ण कृष्ण मत बोल। तो अब तक बोल रहा था राधे राधे, फिर कृष्ण कृष्ण, लेकिन अब क्या बोलने लगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दोनों नाम एक साथ जोड़ दिए, राधा रानी का नाम लिया ताकि कृष्ण सुने, और कृष्ण का नाम इसलिए लिया ताकि राधा रानी को सुख मिले। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो जैसे कहा, अब उसी सुख को जिसको राधा कृष्ण इतना प्रेम इतना लाड लड़ाए, उसी सुख को भेजा है पृथ्वी पर कथा को श्रवण पान करने के लिए। किन से श्रवण पान करने के लिए? बोले एक बार श्री नारद जी महाराज मिलने के लिए गए पार्वती जी से कैलाश में। अब नारद जी कौन है? ये नारद जी जो है ये पार्वती जी के गुरु हैं। अब पहुंच गए, पहुंच करके पार्वती जी से पूछा सब कुशल मंगल। पार्वती जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव पधारे। हाँ जी सब कुशल मंगल प्रभु आपकी कृपा। अच्छा पार्वती जी आप ये बताइए, आपसे भोलेनाथ जी प्रेम तो करते हैं ना, आपसे कोई बात छुपाते तो नहीं है? क्योंकि जहां प्रेम तहां पर्दा नहीं, जहां प्रेम तहां पर्दा नहीं, जहां पर्दा नहीं प्रेम प्रीति करे पर्दा करे तो तुलसी यह अनीत। जिस स्थान पर प्रेम भी और पर्दा भी हो तो वो तो सबसे बड़ी अनीति है। इसलिए प्रेम होगा तो कोई छुपाव नहीं होगा। आप बताइए आपसे कुछ छुपाते तो नहीं भोलेनाथ जी? पार्वती जी बोली नहीं नहीं महाराज, ये काम तो संसारियों में होता, कोई देवताओं में, और खासकर भोलेनाथ जो करुणा के अवतार है,
भला वो क्यों छुपाने वाले हमसे कोई बात, सब बता देते, जो उनकी बात होती हमसे कोई नहीं छुपाते। अच्छा, तो बोले फिर नारद जी ने प्रश्न किया, सब बताते हैं तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो माला किसकी है? अब पार्वती जी एकदम चुप हो गई, क्योंकि भोलेनाथ जी ने तो कभी ये चर्चा की नहीं, कभी बताया ही नहीं, ऐसी कोई बात कोई हुई नहीं घर में। तो पार्वती जी थोड़ा शर्माती हुई कहती है, नारद जी देखिए, अब ऐसा मत सोचिएगा कि भोलेनाथ जी हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन पता नहीं, ये बात तो हमको उन्होंने कभी बताई नहीं। अरे देवी, बस यही तो सब गड़बड़ हो जाती है। आपको बताई नहीं मतलब इसका मतलब आपसे कुछ बातें उन्होंने छुपाई, और बहुत बातें छुपाई। अब मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता, इतना समझदार को इशारा ही काफी है। आज जब आए तो बैठ करके अच्छे से हिसाब किताब कर लेना, पूछ लेना कि बाबा जी हमको धोखे में मत रखो, जो है सब एकदम स्पष्ट बता दो। कह के नारद जी चले। अब भोलेनाथ जी का आगमन हुआ कैलाश में, और जैसे भोलेनाथ जी आए तो आज तो मैया पार्वती बड़े क्रोध आवेश में, एकदम क्रोध में जल रही हैं। बोले भोलेनाथ जी ने तो हमारे साथ धोखा किया, हमसे बातों को छुपाया। भोलेनाथ जी ने देखा कि आज पार्वती थोड़ी सी नाराज है। भोलेनाथ जी समझ गए, लगता आज हम पर नारद जी की कृपा हो गई है, क्योंकि नारद जी की कृपा इसलिए भोलेनाथ जी समझ गए भगवान लगता कोई लीला करना चाह रहे, क्योंकि नारद जी भगवान के मन के अवतार है। 24 अवतारों में नारद जी एक अवतार है और भगवान के मन के अवतार है। तो जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो नारद जी से कुछ ना कुछ इधर उधर करवाते रहते, कुछ लीला करवाते। तो भोलेनाथ जी समझ गए भगवान कुछ लीला करना चाह रहे। क्या लीला करना चाहिए? बोले आज पार्वती जी बड़ी नाराज है कि ये जो मुंडों की माला आप कभी हमको बताए नहीं, चर्चा ही नहीं किए किसके है। तब भोलेनाथ जी ने संशय का समाधान किया, पार्वती क्यों घबराती हो, तुमसे हम प्रेम नहीं करते तो ये मुंडों की माला भी धारण नहीं करते। जो गले में मुंडों की माला है ना, इसमें आधे से ज्यादा सर तो तुम्हारे। जब जब तुम्हारी जिस जन्म में मृत्यु होती है, इतना अगाढ़ प्रेम है तुम्हारा कि हम तुम्हारे मुंडों को अपने कंठ में धारण कर लेते। पूछा मैया पार्वती जी ने कि हमारी मृत्यु होती आपकी नहीं होती, इसका कारण क्या है? भोलेनाथ जी ने कहा अमर कथा के कारण हमारी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी ने आग्रह किया हमको भी अमर कथा सुनाइए। तो भोलेनाथ जी पार्वती जी को लेके धरती पर आए, अमरनाथ धाम में, जहाँ आज भी लाखों भक्त जाते हैं भगवान का दर्शन करने। उसी भूमि पर बैठ के गुफा में पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। इधर पार्वती जी सुन रही हैं और उधर वृक्ष पर बैठा बैठा वही सुख जो राधा और कृष्ण के उस दिव्य लीला प्रेम का साक्षी था, उसको राधा रानी ने भेजा है। उस सुख ने आके भोलेनाथ जी के मुख से कथा को श्रवण पान किया। लेकिन जब भोलेनाथ जी को पता चला कि सुख ने हमारी कथा चोरी छुपे सुनी है, तो महाराज तो एकदम क्रोध में आए, त्रिशूल लिया, उसे मारने दौड़े। सुख बेचारा घबराया और भागना आरंभ किया। भोलेनाथ जी उसके पीछे पीछे भागते, सुख आगे आगे भागता है और सीधा भागते भागते पहुंच गए बद्री का आश्रम व्यास जी के घर पर। वेद व्यास जी, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में श्री सुखदेव जी सूक्ष्म रूप बना करके मंत्रों के द्वारा प्रवेश कर गए। अब भोलेनाथ जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं व्यास जी को। बोले व्यास जी बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, आपके घर में हमारा शत्रु, हमारा चोर छुपा हुआ है। इसने चुपचाप हमारी अमर कथा सुन ली, न जाने कब आ गया और कब बैठ के कथा सुन ली, हमें पता ही नहीं चला। व्यास जी बोले महाराज दुनिया आपको भोला ऐसे ही नहीं कहती, आप तो सचमुच ही भोला हो। आप सोचिए ना, कहे व्यास जी भोले स्वामी लीजे तनिक विचारी, कैसे सुनता तोता जो वो होता ना अधिकारी।
अरे भोले महादेव, अगर वो तोता अधिकारी कथा का नहीं होता तो कथा कैसे सुनता? अगर उसने कथा सुनी है तो महाराज कहीं ना कहीं वो इस कथा का अधिकारी है, चोर नहीं है वो। इस कथा को कोई ऐसे थोड़ी सुन सकता। भोलेनाथ जी ने सोचा बात तो एकदम सही है, जो कथा का अधिकारी है वही तो कथा सुन सकता है। आप सबको भगवान ने कहीं ना कहीं चुना है, तब तो आप कथा में आए हो। आप क्या सोचते हो अपनी मर्जी से कथा में आए हो? शरीर ने कहा कि चल कथा सुन के आते और आप आ गए। अरे भैया, इतने भोले कहाँ हैं हम कि शरीर कहे और तुरंत हम मान जाए। ये तो भगवान ने हमको अधिकारी समझ करके चुन करके यहाँ भेजा है, तब हम इस कथा में आ पाए हैं, केवल और केवल उनकी कृपा के बदौलत। तो बिना अधिकारी कोई कथा कैसे सुन लेगा? इसलिए महाराज जरा विचार करिए, कोई चोर नहीं है, कोई अधिकारी महापुरुष। भोलेनाथ जी ने सोचा कि हाँ बात तो एकदम सही है। आंख बंद की और देखा तो क्या दिखा? अंतर्मुख हो भोले बाबा, ध्यान बलि विध लाए, गोलोक धाम को लीला सुख प्रभु भूतल माही पठाए। ये तो गोलोक धाम का लीला सुख है जो भूतल में पृथ्वी पर भेजा गया है राधा रानी के द्वारा। तो भोलेनाथ जी ने सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया और वहां से भोलेनाथ जी चले गए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी का प्रागट्य होता है, जो इस कथा के मुख्य वक्ता है। यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुष्म। सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद भी बाहर नहीं आ रहे। क्यों बाहर नहीं आ रहे? भगवान को कह रहे प्रभु हम बाहर नहीं आएंगे, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में ही हरि गुण गाऊंगा, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे नरकों की सब यातनाएं सहूं, मैं तो यहीं पर प्रभु को रिझाऊंगा। महाराज बाहर आके क्या लाभ? बाहर आऊंगा माया पकड़ेगी, बाहर आते ही मुझे माया जकड़ लेगी, इसलिए महाराज मैं बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन तब भगवान ने आकाशवाणी करके सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि हे सुख तू घबरा मत, ये माया सिर्फ उनको पकड़ती है जिसने मेरे चरण नहीं पकड़े हैं। जिसने मेरे चरण पकड़े हैं, मेरी माया उनको स्पर्श भी नहीं कर सकती। देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ते प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जिसने कृष्ण चरण पकड़े, माया की हिम्मत है कि उसको स्पर्श भी कर जाए। हाँ, अब जैसे आप कोई कभी कभी बिजली का करंट हो, बिजली में करंट पास होता, कोई वायर हो, तार हो, उसमें कोई कवर नहीं है, तो लोग कहते भैया थोड़ा सावधानी से करना, और हाँ एक काम करना, चप्पल पहन लेना। चप्पल की सुरक्षा रहेगी तो करंट आपको लगेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। या फिर किसी को करंट लग भी जाता, किसी ने बिजली ने पकड़ लिया, तो उसको लकड़ी से उसको हटाया जा सकता है। लकड़ी सुरक्षा है, वैसे ही भगवान के चरण भी माया रूपी करंट से बचने का एक सुरक्षा कवच है। अब जिसने पैरों में चप्पल पहनी हो उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी सुरक्षा है। वैसे ही माया से वो डरते हैं जिन्होंने चरणों को पकड़ा नहीं है, और जिसने कृष्ण चरणों को पकड़ लिया उनको किसी से डरने की आवश्यकता है। इसलिए तू क्यों घबरा रहा? आ बाहर, और बाहर आकर के मेरी लीला का समस्त जगत में प्रचार कर। सुखदेव जी श्री प्रभु की आज्ञा प्रसाद समझ करके गर्भ से बाहर आए, और गर्भ से बाहर निकल के श्री सुखदेव जी ने श्री राधा कृष्ण के प्रेम को समस्त जगत में प्रसारित किया।